ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र शक्ति, शांत रहो और अपनी पूजा संपन्न करो। राजन के साथ संवाद कर उन्हें अनुचित और उचित का भेद मैं समझा दूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता राजन, क्योंकि आपकी इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है राजन। आपको सशरीर स्वर्गलोक भेजकर मैं इस नियम का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात है आप ऐसा अवश्य कर सकते हैं गुरुदेव। मैंने कभी भी आपकी बात का उल्लंघन नहीं किया है, तो आज आप भी मेरा ये निवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं गुरुदेव। संपूर्ण जीवन मैंने सत्कर्म किए हैं और ये अधिकार अर्जित किया है, इसीलिए आज मैं आपका कोई भी अन्य उत्तर नहीं सुनूंगा। और जो मैं कह रहा हूं वो तो आपको अवश्य ही करना होगा। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु प्रतीत होता है राजन अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। अपनी लालसा पूर्ण करने के लिए अपने ही गुरु का अपमान कर रहे हैं। कि ये अपमान कैसा ऋषिपुत्र? मैंने अपना राजपथ स्वेच्छा से अवश्य त्याग किया है, किंतु अभी भी मैं एक राजा का पिता हूँ। इसीलिए मेरे गुरु और प्रजा होने के नाते आपके पिता के लिए अनिवार्य है कि वो मेरे आदेश का पालन करें। आदेश? पिताजी को आदेश देंगे आप, वो भी अपनी एक अनुचित इच्छा पूर्ण करने के लिए? प्रतीत होता है राजन कि आपकी मति ही भ्रष्ट हो गई हो। ऐसी धृष्टता करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ आपको? धृष्टा मैं नहीं, आप कर रहे हैं ऋषिपुत्र। स्मरण रखिए, मैं अभी भी एक राजा का पिता हूँ और मेरे लिए अपनी प्रजा को आदेश देना कदापि अनुचित नहीं है। राजा के आदेश का उल्लंघन घोर राजद्रोह होता है, इसीलिए मेरे आदेश को टालने का अपराध मत कीजिए गुरुदेव, अन्यथा। अन्यथा क्या राजन? इसके पूर्व कि आप ही कुछ करें, मैं ही आपको शापित कर दूंगा। और इस दुस्साहस के उपरांत आज आप अपना स्वर्ग जाने का अधिकार तो खो ही चुके हैं और मेरे श्राप के प्रभाव से आप विकृत हो जाएंगे। आपको त्रिशंकु पुकारा जाएगा और आपको ना ही अपने गृह में स्थान प्राप्त होगा ना बाहर, और आप अपना शेष जीवन इसी प्रकार अपने इस भयंकर रूप में यहाँ वहाँ भटकने पे विवश हो जाएंगे। क्या हुआ लंकेश? क्या त्रिशंकु के रूप में महाराज सत्यव्रत अपने राज्य की सीमा से बाहर निर्जन स्थानों में विचरण करने पर विवश हो गए? हाँ, उनकी तो दुर्दशा का वर्णन करना भी कठिन है गौरीपुत्र, क्योंकि वो जहाँ जाते उनके विकृत रूप को देखकर उन्हें कोई पहचान नहीं पाता और वो सभी की घृणा, तिरस्कार एवं धुतकार के पात्र बनते। फिर इसी प्रकार एकाकी यहाँ वहां भटकते हुए उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनकी ऋषि वशिष्ठ के साथ प्रचंड प्रतिद्वंदिता थी और त्रिशंकु ने दोनों महर्षियों के मध्य इसी परस्पर द्वेष का लाभ उठाने का निर्णय लिया। रुकिए! मेरे अनुमति के बिना यहां प्रवेश करने का दुस्साहस कदापि मत करना। प्रणाम ऋषिवर। प्रतीत होता है कि आप भी मुझे इस रूप में पहचानने में असमर्थ रहे हैं। राजा सत्यव्रत, आप यहां और इस अवस्था में? ऋषिवर, ऋषिवर, देखिए मुझे,
मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया और जब मैंने स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो देखिए मेरी क्या दुर्दशा कर दी। देखिए ऋषिवर, जब सभी मुझे पहचानने में असमर्थ थे तब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे पहचाना और इसलिए मुझे विश्वास है कि अब यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है तो वो एकमात्र आप हैं। तो मुझ पर कृपा करके तो मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने की कृपा करें ईश्वर। राजन, दुर्भाग्यवश ऐसा मैं नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कहकर मुझे निराश मत कीजिए, क्योंकि मैं तो आपके पास बहुत बड़ी आस लेकर आया था। नहीं राजन, आप जो मुझसे चाहते हैं वो कदापि संभव नहीं। उचित है ऋषिवर, अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ना हो सका वो आप अवश्य कर देंगे, किंतु मुझे क्या ज्ञात था, जिस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से हताश होकर मैं निकला था, उसी प्रकार निराश होकर महानतम ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से भी प्रस्थान करना होगा। रुकिए राजन, जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होता है वो मेरे आश्रम में कदापि नहीं होता। यहाँ पर आया हुआ याचक कभी निराश नहीं लौट सकता। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सभी आवश्यक अनुष्ठान करूंगा और आपको सशरीर स्वर्गलोक प्रवेश करूंगा। इसीलिए तो ये मान्यता सर्वथा उचित है कि कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके मन में स्थित ये द्वेष का भाव स्वयं उसकी ही हानि करने पर बाध्य कर देता है। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। गौरीपुत्र, मेरा साथ पाकर आप भी प्रभु के प्रत्येक अवतारों की प्रत्येक कथा के पीछे छिपे शेष संदेश को समझने में समर्थ हो गए हैं। अवश्य लंकेश, स्वयं की भूल से तो सभी सीखते हैं, किंतु बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम दूसरों की ही भूलों से सीख प्राप्त कर अपने जीवन को उनसे सुरक्षित रखें। ऋषि विश्वामित्र भी यही चाहते थे कि ऋषि शिलाद उनकी भूल की कथा सुनकर अपनी भावी भूल से सुरक्षित हो जाएं। लंकेश, किंतु त्रिशंकु की कथा में आगे क्या हुआ? ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रति सृष्टि का निर्माण कब और क्यों हुआ? ऋषि विश्वामित्र ने एक यज्ञ आरंभ किया जिससे उत्पन्न शक्तियों के प्रभाव से भूतपूर्व राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के रूप में स्वर्ग की ओर उठने लगे। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः।